हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, वाई ओनली 10% एनर्जी एंड मास इट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट लेवल इन अ फूड चेन। क्यों 10% का एनर्जी का जो नियम है वो ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल पे, ओनली 10% ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे क्यों जाती है एक फूड चेन में, ये हमें यहाँ पे समझाना है। तो यहाँ पे लिखा गया आंसर, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय द हर्बीवोरस मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड। जब कोई ग्रीन प्लांट को खाता है कोई भी हर्बीवोरस, तो उसमें से ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाती है, वो लिबरेट हो जाती है, एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है, और वो 10% ही अपनी उस प्लांट से एनर्जी ले पाता है, और बाकी जो रहता है हीट के रूप में इन्वायरमेंट में निकल जाती है। इसमें लिखा हुआ है, एज हीट टू द इन्वायरमेंट सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड सम एनर्जी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ओनली 10% ऑफ द फूड ईटन इन turned into its own body and made available for the next level of the consumers। अब मान लीजिए, अब एक बार हिंदी में फिर से समझा दें, फिर हम आपको एक डायग्राम टाइप में बना के दिखाएंगे कि जब ग्रीन प्लांट्स को सबसे पहले कोई भी हर्बीवोरस खाता है तो उसका एनर्जी का सिर्फ 10% ही वो अपने शरीर पे, बॉडी पे कंज्यूम करता है, बाकी सब लिबरेट हो जाती है कहाँ पे, इन्वायरमेंट में हीट के रूप में, और उसे कौन डाइजेस्ट करता है, इन्वायरमेंट में डाइजेस्ट वो हो जाती है, जो ग्रोथ के रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो जाती है। और जो बाकी 10% खा जाता है, 10% खाने के बाद जो नेक्स्ट उसको खाता है हर्बीवोरस को, तो वो भी अपना 10% ले लेता है, और बाकी जो बची हुई एनर्जी, रिमेन एनर्जी होती है, वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो, अगर तुम्हारा यहाँ पे बच्चा प्लांट है, सबसे पहले क्या है, प्लांट है, फिर प्लांट को कौन खाता है, डियर खाती है, डियर को कौन खा जाता है, लायन खा जाता है ना। तो अगर मान लो प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, यहाँ पे एक्स एनर्जी है, कितनी है, एक्स एनर्जी, और डियर के पास एक्स का 10%, 10% ऑफ एक्स, यही तो होता है 10% ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/x, ये 100, ये इंटू एक्स, यही तो हो जाएगा। तो लॉयन के पास कितनी बची बच्चा, तुम्हारे पास x अपॉन, है ना, यहाँ पे x/100 ये बची ना, x/100, x/100 जो है किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे किसके इक्वल है, 100 जूल के, 100 जूल के होती है ना, 100 जूल के। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर दे रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ये 100 नीचे है, ऊपर चला जाएगा किस चीज़ में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो आपका कितना हो जाएगा 10,000 किलो जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका, इस टाइप से आपकी जो 10% एनर्जी है लिंडमैन ने दी थी 1942 में। ये क्वेश्चन बार बार बन जाता है। अब आपका वो किस्मत है आए कि ना आए, क्योंकि सबसे पहले प्लांट कितना कंज्यूम करता है, मान लो एक्स करता है, डियर कितना कर सकता है 10%, क्योंकि लॉ ही है 10% एनर्जी। 10% को कितना डियर ने उस प्लांट से ले लिया, उस पत्ते को खाया, 10% एनर्जी गेन कर ली। फिर जो बाकी बची है 90%, वो कहाँ जाएगा, लायन पे, लायन उसमें से 10% खा लेगा, और बाकी जो लॉस्ट हो रही कहाँ पे, इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो रही है, ठीक है। और कितने जूल है, 100 जूल। जब आप ये 100 जूल को x/100 से कंपेरिजन करेंगे, आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है, किलो जूल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे बच्चा सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन अ फूड वेब, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इकोसिस्टम। हमें फूड वेब को डिफाइन करना है और इसके कुछ सिग्निफिकेंस इकोसिस्टम के बताने हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब यहाँ पे लिखा है, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन इन अ नेचुरल कम्युनिटी। जो हमारा वातावरण या फिर अर्थ है, अर्थ में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, चेन बनाते हैं, वो एक नेचुरली होता है, उसी से हमें फूड वेब भी बनता है। मान लीजिए, देखिए अभी जस्ट हमने बताया प्लांट क्या लेता है, एनर्जी लेता है किससे, सन से, ये अपना फोटोसिंथेसिस बनाता है। प्लांट को कौन खाता है, डियर, उसमें से 10% वो खा लेता है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, डियर को कौन खा जाता है, लायन खा जाता है। तो इस प्रकार से एक चेन बन रहा है ना, सबसे पहले सन के बाद प्लांट के बाद डियर के बाद लाइन, एक ये चेन बन रहा है। तो उसी हिसाब से फूड वेब भी बनता है। भोजन खाने के लिए हम किस किस पे निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट है आपका, फूड वेब परमिट
अल्टरनेट फूड। फूड जो जाल है, एक जाल बनता है, वो हमें परमिट करता है, अलाउ करता है एक अल्टरनेटिव फूड प्रदान करने के लिए, मतलब देने के लिए। मान लीजिए अगर हम खा रहे हैं, हमने कहा कि आज हमें पालक पनीर खाना है या कोई भी सब्ज़ी खानी है, तो उस पालक पनीर के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की नीड है तुम्हें? पालक की। पालक के बाद तुम्हें क्या नीड है? ऑयल की। ऑयल भी तो तुम्हारे ट्री में से ही आता है। फिर ऑयल के बाद क्या है तुम्हें? मिर्च मसाला, वो सब ट्री से ही, प्लांट से ही आप कंज्यूम करते हो ना। तो ये एक अल्टरनेटिव फूड हमें वो देता है, चूज़ देता है। ठीक है, ठीक है, ये एक हमें चूज़ देता है। दे इंश्योर अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सूक्ष्म जीवों, जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स सभी को एक सर्वाइवल करने के लिए चांस देता है, मौका देता है कि हाँ, जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर, जितने भी मनुष्य जीव जंतु, वो सब सर्वाइव कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी एड, कभी कभार इस सोर्स में, फूड सोर्स में क्या हो रहा है आजकल? हैपन्स टू बी स्कार्स, कमी हो रही ना, इसलिए कहते हैं फूड को बेकार मत करो, उसे कंजर्वेशन करके रखो। कंजर्व मीन्स हमारे जो पुराने तौर तरीके से हमारे फूड को किस तरह से कंजर्व करते थे, उसके बीजों को उस तरह से उसको कंजर्व करके रखो। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। हमें 2 डिफरेंसेस बताने हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर के नाम से ही पता चलता है, आप जाते हो दुकान में तो आप क्या हो? कंज्यूमर्स। और जो दुकान वाला देता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ, अ प्रोड्यूसर सिंथेसिस इट्स ओन फूड बाय ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। जो प्रोड्यूसर्स है वो बनाता है अपना ही खुद का फूड, किससे? लाइट एनर्जी से, सनलाइट से बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और खुद ही अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर्स के लिए। जैसे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या किसी के ऊपर डिपेंड होता है? नहीं, वो सिर्फ सनलाइट के द्वारा होता है। उसमें ऑक्सीजन की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की उसे नीड होती है, तभी वो फोटोसिंथेसिस आगे कर पाता है। और अब जानते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो याद रखिएगा, कंज्यूमर्स क्या होते हैं आपके बच्चा यहाँ पे? हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं आपके? ये लिख दिया यहाँ पे प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं यहाँ पे? ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप, ये ध्यान दीजिएगा। और कंज्यूमर्स इज एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसिस इट्स ओन फूड। कंज्यूमर्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से ही अपना फूड नहीं बनाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। जैसे ग्रीन प्लांट्स। अब ये हिरन है, डियर है आपकी, वो क्या फूड बनाती है? नहीं, वो किस पे निर्भर है, किस पे डिपेंड है? ग्रीन प्लांट्स पे। ग्रीन प्लांट ही तो खाती है, ग्रीन प्लांट खाती है, तभी वो आगे अपनी बॉडी का ग्रोथ कर पाती है। फिर उस डियर को कौन खा जाता है? लायन खा जाता है। लायन क्या किस पे डिपेंड है? हिरन पे, या फिर और भी जानवर हैं जो घास फूस खाते हैं, उस पर डिपेंड होता है। एंड कार्निवोरस, ये क्या होते हैं? हर्बीवोरस और कार्निवोरस एग्जाम्पल हैं इनके। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हमने फिर से बता दिया है मोटा माटे कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होते, जैसे कि प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं, वो सिर्फ सनलाइट से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उसे नीड पड़ती है, उसी से वो अपना फोटोसिंथेसिस बनाता है, आगे अपना ग्रोथ करता है। लेकिन जो आने वाला कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता, जैसे हम किसी पे डिपेंड रहते हैं। अगर हमें राशन पानी, जो भी तेल पत्ती लेने जाना है, तो हम दुकानदार के पास जाएंगे, तो हम क्या हुए? कंज्यूमर्स हुए ना। तो अपने कंज्यूम करने के लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ता है? शॉपकीपर पे। तो उसी प्रकार से कंज्यूमर हो गया तुम्हारा डियर, किस पे डिपेंड है बच्चा? यहाँ पे ग्रीन प्लांट पे। और जो लायन है वो किस पे डिपेंड है? डियर पे। तो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स में तुम्हें डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। तो होप गाइस ये आपको स्टडी समझ में आ रही होगी। अगर आ रहा है और आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हो रहा है, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग साथ में बैठ के कंपटीशन कर सके, अच्छा आपका पेपर जाए। यहीं पे हम अपने स्टडी को विराम देते हैं। धन्यवाद।